मुझे तुम पर हैरत होती है। तुम्हें थोड़ा समझने लगती हूँ तो एक नया बहलूल सामने आ जाता है। कितने चेहरे हैं तुम्हारे और न जाने असली बहलूल है कौन सा। शायद ये खुद मैं भी नहीं जानता। एलिफ का फोन आया था। उसे बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बताया है, बल्कि अभी वहां जाओ, वो घर जा रही है। कितना अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ। अच्छा तो है। तुम्हारे साथ रह के सब भूल जाता हूं। वक्त, जगह, इवन खुद को। बस ये याद रखना कि तुम जा रहे हो उसके पास। नहीं जाना मुझे वहां, आज नहीं। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मुझे ख्वाब नहीं तोड़ना। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं और बेवकूफ नहीं बन सकता। मैं चाहता हूं ये दिन मेरा और सिर्फ मेरा हो। ताकि मुझे तब पढ़ना पड़े। मत उठाओ। हेलो मम्मी। कहाँ हो तुम? मैं परेशान हो रही हूँ भीतर। रास्ते में हूँ, गाड़ी चला रही हूँ। बहलूल तुम्हारे साथ है? हाँ, कहिए क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम भीतर? मैं बहलूल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बेचारे का दिल टूट गया ना। फौरन वापस आओ, मिसेस अरसन आई हुई हैं। पता है, अदनान ने बताया था कि वो आ रही हैं। जल्दी आओ भीतर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आप क्या कहेंगी। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये बहुत अहम है, वक्त जाया मत करो।
तुम्हें एलिफ को मना लेना चाहिए। अभी जो कुछ भी हुआ है क्या वो सच था? ये मजीद नहीं चल सकता, प्लीज। तुमने खुद अभी कुछ एक्सेप्ट किया है? नहीं। तुम जुटला नहीं सकती। प्लीज बहलूल, जरा सोचो हम क्या कर रहे हैं। सब समझता हूं, लेकिन मेरे बस में नहीं है। मैं नहीं रोक सकता अपने आप को। तुम्हारे सामने मैं अपना आप कमजोर महसूस करता हूं, झूठा लगता है मुझे, मेरा दिमाग माउफ हो जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मैं हैरान हूं। अपने जज्बात का तुम्हें कैसे बताऊं मैं, ये जानते हुए कि नामुमकिन है। मुझे शदीद तकलीफ है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। बस भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ। समझो कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। मैंने अब आग में हाथ डाल दिया है, तपती हुई आग में। मैं खुद भी आग में जल रहा हूं, लेकिन मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा। मत करो। नीचे पे थोड़ा शरबत डाल दो नसरीन। 2 प्याज भी काट देना नसरीन, लेकिन जरा जल्दी से। अरे एक एक करके बोलें प्लीज। बहुत काम करने हैं अभी। मैं शरबत डालती हूँ, तुम प्याज काट दो। रुको, कितनी बार बताऊं, जब तक मीठा गरम हो शरबत नहीं डालते। सीख लो कुछ। ठंडा हो गया है, जल्दी डालो बेटा। शाइस्ता, मुझे मेरा काम मत समझाओ, मुझे बच्चा मत समझो। मुझे भी बच्चा मत समझो तुम सुलेमान। क्या मुझे पकाना नहीं आता? अगर आता तो बीच में टांग ना अड़ाती। अरे लड़ना बंद करो, बस सब सही है। क्या हो रहा है? आइए मिसेस अरसान, बैठिए। क्या है जो तुम दोनों मिलके नहीं कर सकते? देखिए मिस अरसन, मैं इन लोगों के साथ फंस गया हूँ। मिस्टर सुलेमान भी खाने के बारे में बहुत परेशान है क्योंकि आप आई हुई हैं। खास तौर पर मेरे लिए बनाने की क्या जरूरत थी? आज रात का तमाम खाना आपकी पसंद का है। अगर मिसेस शाइस्ता ने इजाजत दी तो रिवानी भी होगी। मिल गई मिसेस अरसन, करो शिकायतें। बशीर कहाँ है? वो आजकल शक्ल कम दिखाता है, उम्मूमन अपने कमरे में बैठा पढ़ता रहता है। ये तो अच्छी बात है। क्या पेश करें आपको? नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। मिस दनीस फिर अपने कमरे में खा रही हैं। वो अब खाना सबके साथ नहीं खाती। बेटे, मैडमोजेल ने सिर्फ एक रात तो साथ नहीं खाया खाना, बहुत थकी हुई थी वो। ये इतना बड़ा मसला तो नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। होता है, कभी कभी लोग तन्हाई पसंद हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हो जाता है ऐसा। मिसेस फिरदौस कमरे में हैं? जी हाँ, मौजूद हैं। कोई काम है क्या? मुझे उनसे बात करनी है। मैं उन्हें बताती हूँ। कम इन। मैडम, मिसेस डनीज आई हैं। अगर आपके पास कुछ वक्त है तो कुछ बात करनी थी। हाँ जरूर। तुम जाओ कातिया, और दरवाजा बंद कर देना। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं आपका। मैं सुन रही हूँ। पिछले 2 दिनों से हमारे दरमियान कुछ टेंशन सी है। वाकई? मुझे एहसास नहीं हुआ। मैं इस सूरत हाल से जरा घबराती हूँ। हम सभी अपने मसाइल में घिरे हुए हैं और कभी कभी इसका बोझ दूसरों पर डाल देते हैं। अपनी परेशानियां दूसरों के सर डालकर समझते हैं वरीउल जिम्मा हो गए। हम समझ ही नहीं पाते कि इससे दूसरों को तकलीफ होगी। हम
हम दोनों बाशऊर लोग हैं और मुझे इस बात का यकीन है कि हम बाहमी बर्दाश्त से मामला हल कर लेंगे। मेरा ख्याल है डिस्कशन करने से बड़ी बात हल हो सकती है। आपका क्या ख्याल है? सही बात है। अगर हम दोनों मिलकर इस चीज पर काम करें तो घर का माहौल और ज्यादा खुशगवार हो सकता है। बस इसीलिए आपको तंग किया कि ये बता दूं कि मैं ये सब नहीं चाहती। तंग बिल्कुल भी नहीं मिसेस डिनीज, मेरा भी यही ख्याल है। मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ। थैंक यू सो मच। भागो बशीर, जल्दी चलो। शुक्रिया। वेलकम सर। खुशामदीद सर। शुक्रिया। जल्दी किस बात की? माफ कीजिएगा, आज हमारे यहाँ एक बड़ा अहम मेहमान आया हुआ है। मसरूफियत की वजह से आपका इस्तकबाल नहीं कर सके। आप अपना काम जारी रखें। ठीक है बशीर। क्या हुआ? रहने दो, आओ। हेलो। खुश आमदीद। हेलो, खुशामदीद। खुश आमदीद। भीतर वापस आ गई? नहीं, अभी तक नहीं आई। मिसेस अरसन नीचे हैं। अब ऊपर हैं, लिविंग रूम में बैठी हुई हैं। आज रात वर्कशॉप आ जाना, प्लीज आ जाना। भीतर, मैं इंतजार करूंगा। खुश आमदीद। मुझे भीतर की परेशानी है। आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो बैलूल से निमट रही थी वो। लगता है अभी तक ठीक नहीं कर पाई। क्या हुआ बेटे? आपने आखिर शेव नहीं की ना? फिक्र ना करो, कर लूंगा। वैसे ही मिनिस्टर से मिलना है कल। तो मेरे लिए शेव नहीं करेंगे आप? हाँ, अगर मैं तुम्हारा बाप होता तो तुम्हें खुश करने के लिए शेव ना करता। छोड़ो भी। ठीक है फिर, मेरे लिए कुछ भी ना किया करें आप, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए शेव करता हूं। तुम उन्हें मजबूर कर रही हो। भीतर को ऐसे ही पसंद है। ये कोरियर वाला आपके लिए लेकर आया है क्लब से। अब ये क्या है? मुझे देने के बजाय मेरी टेबल पे रख दिया करें ना आप। भूल गई थी, आपको देखा तो याद आ गया मुझे। मिसेस अरसन को देखते ही ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। सुना है कल रात बेहोश हो गया था बेलूल। क्या हुआ? भीतर ने ठीक कर दिया तुम्हें? जी सुबह प्रॉब्लम थी, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। ओह, खुशामदीद। अदनान साहब आ गए हैं और वो आपको पूछ रहे थे। मुझे पता है, गाड़ी देख ली मैंने। भीतर आओ, जरा बात करनी है। अभी नहीं, जो बताना है खाने के बाद बताइएगा। सुना नहीं क्या कहा मैंने? माफ कीजिएगा, मेरे शौहर आ गए, मैं उन्हें देख लूं जरा। मदमसाइल, आपको पता है आज मैंने बहलूल की वजह से बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया। इतना अच्छा खाना था कि मैं क्या बताऊं आपको। अरे वाकई? बेवकूफ। उधर देखकर खाना खाओ।
आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है जच रही है। टेबल पर खामोशी बता रही है कि अक्सर इत्तेफाक नहीं करती। फर्क तो भीतर की राय से पड़ता है। हाँ, कोई कुछ भी कहे, मुझे तो ये नया अंदाज अच्छा लगा। बड़ी अच्छी बात है। ये इसलिए नाराज है कि डैडी ने इसके कहने पे शेव नहीं की, बल्कि मिनिस्टर से मुलाकात के लिए की है। प्लीज बर्दाश्त कीजिएगा। आपकी मिनिस्टर से मुलाकात हुई? जी, कल अनकरा जा रहा हूं, रात वहीं रुकूंगा। हम निहात के साथ उसके प्रोजेक्ट पर दस्तखत करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह। शुक्रिया। बेलुल कहाँ है बच्चों? कहीं बहुत दूर। अलिफ को फोन क्यों नहीं किया? थोड़ी पेशेंस दिखाओ, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है। मैं अभी उससे फोन नहीं करना चाहता, सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। वक्त हाथ से ना निकल जाए। चले देखते हैं। मुझे लगता है बहलूल को सोचने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। मुझे तवक्को थी कि इस रिश्ते के ऐलान से पहले ये अच्छी तरह सोच चुका होगा। कुछ घुटन सी हो रही है, मैं ताजा हवा खा लूं। बोन एपेटीट। बोन एपेटीट। मैं आऊं तुम्हारे साथ? नहीं शुक्रिया। हम कुछ मर्दाना बातें करेंगे। डियर, मुझे नहीं लगता बहलूल को कोई फिक्र है। थोड़ी तन्हाई चाहता है, बेचारा तकलीफ में है। होने दें, शायद कुछ अकल आ जाए। उस लड़की को अव्वल दिन से तंग करने की कीमत चुकानी चाहिए इसे। अगर इनकी सुलह ना हुई तो? एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हम कॉफी पिए? मैं तो नहीं पीऊंगी। मैं बना कर लाती हूँ। मुझे स्टडी रूम में दे देना। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कल की मीटिंग की तैयारी कर लूं। हाँ प्लीज, तुम जाओ काम करो। हम निहाल से पियानो सुनेंगे। हमने तो आज रात के लिए जानबूझकर लेसन छोड़ा था। मदमोज़ेल आज न्यू म्यूजिक बुक्स लाई हैं। आप फिक्र ना करें, ये तमाम गाने निहाल आसानी से बजा लेती है। चले सब म्यूजिक रूम में चलते हैं। आप लोग चले, मैं आती हूँ अभी। हाय आंटी। मिसेस फिरदौस, आप भी आइए ना। मेरे नए अंदाज की आदत डाल रही हो।
वाकई बहुत अच्छा था मेरी बच्ची। वाकई बहुत अच्छा था। चलो ये प्ले करो। बहलूल का गाना? उसे ये बहुत पसंद है। भीतर हाँ बहलूल, क्या हुआ अंकल? गीता ने बताया तुम यहाँ हो। वो तुम्हारे बारे में फिक्रमंद है। उसने कहा मैं तुमसे मिलूं। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा अंकल। तुमने अलफ से बात क्यों नहीं की? क्या तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे हो? मुझे अपने ब्रेकअप की असल वजह बताओ। आप जानते हैं कि मेरे ख्याल में ये जरूर कोई अहम बात होनी चाहिए जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा फैसला किया है। क्या कोई और है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तो कल रात तुमने जिस इंसान से मोहब्बत की बात की वो एलफ है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या शादी से डर रहे हो? शायद आप सही कह रहे हैं, मालूम नहीं। मुझे लगता है मैं रेडी नहीं हूं। मेरे ख्याल से प्यार होना सिर्फ काफी नहीं होता है। वैसे ही जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो मैं अपने ऊपर एतबार नहीं कर सकता। तो ये बात है। मैंने शायद सब जल्दबाजी में किया है, आप सबको भी परेशान किया। मेरे सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एलिफ से माफी मांगनी चाहिए। उसने तुम्हें अंगूठी वापस भिजवा दी है, तो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। हो सकता है उसने ऐसा तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए किया हो। उससे खुलकर बात करो, ईमानदारी से बात करो उससे। फजूल के बहाने बनाने के बजाय उसको असल वजह बताओ। आप ठीक कह रहे हैं। शानदार। ब्रावो।
शुक्रिया डियर। आपने वाकई बहुत अच्छा बजाया। मैं तो हैरान रह गई। आपको कैसा लगा मदमज़ेल? एक ऐसा इंसान जो बगैर किसी प्रैक्टिस के ये प्ले करे, बहुत ही ज़बरदस्त बजाया तुमने। एक्सपर्ट्स की राय अहमियत रखती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप इजाज़त दें तो अब मैं जाना चाहूँगी। बीता डियर, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? याद है हम डिनर के बाद एक अहम बात करने वाले थे। आती हूँ। निहाल डियर, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। शुक्रिया, आपने सुना। हम भी ऊपर चलें अब बच्चों? हाँ, चल के कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं। हम नहीं डियर। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी गेम्स हैं। हाँ, मैं ज़रा नीचे देख कर आती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। पहले ही बहुत हो चुका। आखिर कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना कि तुम मेरी राय को अहमियत दो। मैं आपकी फजूल बातें सुन सुनकर थक गई हूँ मम्मी। मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ते हुए कभी नहीं थकूंगी। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम मिसेस डेनीज के मामले में मोहतात रहो? कहा था ना? क्या हम कोई खेल खेल रहे हैं? क्या तुमने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए उसकी हिमायत की थी या नहीं? बस करें। ये इस बात का सबूत है कि तुम किस कदर लापरवाह हो। मिस्टर अदनान, अब मैं इस घर में मज़ीद नहीं रुक सकती। मैंने कोई उम्मीद लगाए बगैर सालों आपसे मोहब्बत की और इंतज़ार किया। आपके साथ रहना ही मेरे लिए सब कुछ था। ये क्या? मिसेस डेनीज की तरफ से मिस्टर अदनान के लिए ये खत। मुझे उम्मीद थी एक दिन आप मेरी मोहब्बत को समझ जाएंगे, मगर अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैं किसी और औरत को आपके साथ देख नहीं सकती। मैं एक ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो किसी भी एतबार से आपके बच्चों को माँ की तरह संभालने की सलाहियत नहीं रखती, जिन्हें उनकी माँ ने पूरे भरोसे से मुझे सौंपा था। आज जब आपने मुझसे निहाल से बात करने को कहा तो मैंने आपकी आंखों में देखा कि आप उस औरत से किस कदर मोहब्बत करते हैं, और अब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिसेस फिरदौस के लिए यहाँ खड़ी हूँ। नीचे जाओ, यहाँ मत खड़ी हो। इश्क़ ममनू